हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। एक ही वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया और उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में भी आया होगा। आप लोगों का कमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में, जिसमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसमें जो है डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें भी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, लेकिन इसमें दो टाइप का अवकलन है। मतलब एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है और कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न है। तो 5.3 के लिए दो वीडियो बनाया जाएगा। एक वीडियो में केवल हम 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फलन जो है इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन जैसे ही 9 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन है वो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित प्रश्न है। वैसे सब प्रश्न जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये सारे इसके बाद वाले वीडियो में आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग प्रश्न वाली 5.3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या करना है, 5.2 को हमने अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पर भी उसको समझ करके नोट कर लिए होंगे। तो 5.3 में करना क्या है, तो वही बात, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। दिए हुए प्रश्नों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए उसमें हम लोग क्या करते थे 5.2 में करते थे, दिए हुए प्रश्नों को y मानते थे। दिए हुए प्रश्न को सबसे पहले y मानते थे, लिखते थे लेट y इक्वल टू या माना y इक्वल टू। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग y नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे दोस्त? क्योंकि प्रश्न ये जो है हमारा पहले से ही समीकरण के रूप में है और y हमारा प्रश्न में जो है शामिल है। और 5.2 में जो था वो हमारा क्वेश्चन समीकरण के रूप में नहीं हुआ करता था, इसीलिए उसमें हम लोग y जो पूरा फंक्शन है हम y के बराबर मान लिया करते थे। लेकिन यही फंक्शन जो है ये पहले से ही किसी न किसी के बराबर है ना। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसमें हम लोग y सपोज नहीं करेंगे। ठीक है, 5.3 में किसी भी क्वेश्चन में हम लोग y सपोज नहीं करेंगे। रीजन कोई पूछेगा क्यों नहीं करेंगे, तो प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन जो है इक्वेशन के फॉर्म में समीकरण रूप के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देर किए इसका हम लोग डायरेक्ट अवकलन करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोस्त 2x का अवकलन करना है, तो यहाँ पे देखिए चर अचर है, तो चर को बाहर करेंगे, केवल और केवल अचर का अवकलन होगा। तो हमारा जो है 2 हो जाएगा बाहर, बचेगा x, तो हो जाएगा dx बाई dx। चलिए इसके बाद यहाँ देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल है, 3y है, तो 3 जो है कांस्टेंट है, अचर है, y जो है वेरिएबल है, तो अचर को बाहर करते हैं, चर का अवकलन करेंगे, तो हमारा 3 जो है बाहर चले जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए साइन x है, तो d साइन x विथ रेस्पेक्ट टू dx ना, dx हो गया। बस हमारा ये हो गया। अब लगाइए फार्मूला जो होता है हमारा 2 का, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और dx बाई dx का 1 होता है। ठीक है, मतलब x का अवकलन 1 होता है, प्लस विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है। ठीक है ना, और यहाँ 3 है, dy बाई dx का, तो भाई मेरे dy बाई dx से लिखेंगे। y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन dx, तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा। साइन x का क्या होता है x के सापेक्ष, तो cos x होता है। ध्यान रहे वैल्यू किसका निकालना है, तो dy बाई dx का। तो dy बाई dx है कहाँ, तो यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे है ना, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। इसके बराबर हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। जिसके साथ dy बाई dx लगा है उसको एक साइड करते हैं, जिसके साथ नहीं लगा है उसको एक साइड करते हैं। तो देखिए 3 के साथ dy बाई dx लगा है, तो लिखिए 3 dy बाई dx। अब dy बाई dx किसके साथ नहीं लगा है, तो 2 के साथ नहीं लगा है, 2 1 जा 2 होता है, तो cos x इधर वाला और ये 2 जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है, ध्यान रहे बार बार बोल रहे हैं, dy बाई dx निकालना है। तो अभी dy बाई dx के साथ 3 लगा हुआ है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा ना, तब ना dy बाई dx का वैल्यू आएगा। तो ये तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसको डिवाइड में करना होगा, यानी dy बाई dx इक्वल टू कॉस x माइनस 2 बाई 3। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, कंसेप्ट वही पुराना वाला सारा लगेगा, है ना, चैन रूल, स्टार रूल, वही सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट इक्वल के इस साइड RHS वाले टर्म में थोड़ा सा मतलब अलग एंगल किया है साइन का, केवल साइन का एंगल यहाँ पे x था तो यहाँ पे y किया है, बाकी सब कुछ सेम है। 2x तो 2x, प्लस तो प्लस, 3y तो 3y, इक्वल तो इक्वल, साइन तो साइन, लेकिन इसका x है एंगल, इसका y है। चलिए दोनों का तब आंसर भी अलग आएगा, बहुत ज़्यादा अलग आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक दो क्वेश्चन को समझिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर वही बात,
कॉन्स्टेंट को बाहर करेंगे, वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 2 चला गया बाहर dx का, तो dx बाई डी एक्स, प्लस 3 गया बाहर y है, तो dy बाई डी एक्स। इसके बाद बहादुर यहाँ पे देखिए d साइन स्टार, मतलब साइन y स्टार रूल को फॉलो कर रहा है, तो नीचे क्या चाहिए, dx लिखेंगे, नहीं साइन के बगल में y है तो नीचे dy ना आएगा मेरे भाई, dy। अब चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे, तो 2 का 2 dx बाई डी एक्स का 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू d साइन स्टार बाई डी स्टार, d साइन स्टार बाई डी स्टार तो cos स्टार यानी cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग देखेंगे इतना करने के बाद में कि डी वाई बाई डी एक्स किसके साथ लगा है, तो इसके साथ लगा है डी वाई बाई डी एक्स और इसके साथ लगा है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इसी के साथ है, तो इन दोनों को एक साइड करते हैं, इसको भी इधर ही भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं, जो एक जात का है एक तरफ करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जिसके साथ है उसको एक तरफ कर देते हैं LHS के साइड में, डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए प्लस में है इधर माइनस में जाएगा, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए जहाँ पे दिक्कत हो रही है। 2 है प्लस में तो इधर आएगा, तो माइनस में तो -2, ठीक है। अब देखो मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इनमें से कॉमन हो सकता है क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। सोचिए कैसे आएगा, तो कॉमन करना पड़ेगा। बचेगा क्या यहाँ पे, तो 3 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा cos y इक्वल टू -2। अभी बोल रहा है भाई डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, लेकिन इसके साथ तो ये मल्टीप्लाई में है, कहेगा भागो यहाँ से, हमको अकेले रहने दो, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा अकेले रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 बाई 3 माइनस कॉस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जो है किताब में आपका ये वाला आंसर नहीं दे रहा है, उसमें माइनस गायब है, ठीक है, माइनस गायब है, तो माइनस कैसे होगा, तो बुक के लिए यहाँ पे देखिए और ऐसे लिख सकते हैं क्या, -2 नीचे से भी माइनस कॉमन करें तो यहाँ पे cos y प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है देखिए, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाला प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो यहाँ पे वही आएगा। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो बुक वाला जो आंसर है यहाँ मैच कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक का मैच करे या ना करे, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है तो सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को बहुत पहले ही बता चुके हैं, 5.2 में भी बताए हैं वीडियो में कि x y z t थीटा जो है केवल 5 गो चर है यानी वेरिएबल है, और इसके अलावा जो भी है इंसेक्ट x y z t थीटा को छोड़ करके बाकी सब क्या है, सारा का सारा अचर है। तो देखिए a जो है यहाँ पे अचर हो जाएगा, और x जो है चर हो जाएगा, यहाँ पे b अचर हो जाएगा, y चर हो जाएगा, और cos y जो है क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। मतलब a और b जो है अचर है, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो देखिए पहले लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, कैसे होगा, तो अचर को बाहर करो, ठीक है, अचर को बाहर करो, केवल चर का अवकलन होगा तो dx बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे b बाहर जाएगा तो डी वाई स्क्वायर अपॉन, अब dx लिखेंगे, जो dx लिखेगा महाबुड़बक है। कैसे महाबुड़बक क्यों बोले, क्योंकि हम बोले हैं जब स्टार के पावर n रहे, यहाँ पे देखिए फॉलो कर रहा है स्टार के पावर n को, स्टार के पावर n को फॉलो कर रहा है तो नीचे डी स्टार चाहिए, तो स्टार हमारा y है। अब न चैन रूल से डी वाई बाई डी एक्स मेरे भाई, मतलब एक्स स्क्वायर का 2x कब होता है, तो जब नीचे dx रहता है तब, वाई स्क्वायर का 2y कब होगा, जब नीचे y रहेगा तब ना, तो इसीलिए इसका 2y नहीं डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, नीचे y होना चाहिए, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू x ना हो रहा है, तो फिर ये कौन सा नियम है, x के सापेक्ष कर रहे हैं और y लिखेंगे, तो इसीलिए चैन रूल से डी वाई ऊपर गया, dx फिर नीचे आएगा, ये कट जाएगा, तो विथ रेस्पेक्ट टू dx से तो हो रहा है, समझ में आया ना, विथ रेस्पेक्ट टू x ना हो रहा है, तो ये बात है। इस टाइप से हम लोग चलेंगे, इक्वल टू, अब इधर देखते हैं इसके साथ क्या होगा, यहाँ भी तो है कुछ, तो डी कॉस वाई बाई, देखिए डी कॉस स्टार तो नीचे स्टार, तो कॉस वाई गुणा डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब थोड़ा देखते हैं अब क्या करना है, अब लगाते हैं फार्मूला, तो a का हमारा a हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स का 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b, वाई स्क्वायर का क्या होगा, तो 2y विथ रेस्पेक्ट टू y, तब जाके 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस वाई का तो माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए हम क्या बोलें, जिसके साथ लगा है डी वाई बाई डी एक्स उसको एक साइड करो, जिसके साथ नहीं लगा है उसको एक साइड करो, ये बार बार बात आप ध्यान दीजिए। तो इसके साथ लगा है, इसके साथ लगा है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है, तो चलिए लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्त, b2y है तो 2by लिख सकते हैं इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एकदम हो सकता है सर। अब देखिए ये माइनस में टर्म है पूरा, इधर जाएगा तो
प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू इधर ए है तो इधर आएगा तो माइनस है। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं, ठीक है, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं यहाँ से और यहाँ से। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम कॉमन करें तो हमारा बचेगा क्या, तो टू बी वाई प्लस यहाँ से अब निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा साइन वाई इक्वल टू माइनस है। फाइनल क्या करना है इसमें, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान कैसे निकलेगा, कहेगा हटो यहाँ से, जल्दी यहाँ से हटो, तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो माइनस ए, और जल्दी यहाँ से इसको हटाएगा तो ये आएगा नीचे भागते हुए, कहेगा मेरे को शरण दे दो, है ना, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे रखेंगे। अब यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये क्या कहता है थोड़ा देखते हैं। ये सब क्वेश्चन इस प्रकार का जो है एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, बहुत बार ये आ चुका है। देखिए इसमें देखिए ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मतलब ये भी चर है, ये भी चर है, और चर रहता था तो बहुत प्यार से कहते थे बाहर जाओ और हम केवल चर का अवकलन करेंगे, लेकिन अब की पारी दोनों चर आ गया तो अब क्या करेंगे, तो वही लेबनिज महाराज का क्या गुणनफल नियम, जब दो फलन गुणा के रूप में रहता है तो क्या होता है, तो लेबनिज का गुणनफल रूल लगता है। तो लेबनिज का गुणनफल रूल क्या कहता है, तो लेबनिज का गुणनफल रूल देखिए क्या कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए डी यू इंटू वी है, यानी दो फलन जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो होता क्या है, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू यू, मतलब क्या, पहला का अवकलन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा का अवकलन पहला गुणा में, यही ना हुआ है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी हुआ है। तो वैसा ही कीजिए, इसको यू मानिए इसको भी मानिए, तो लिखेंगे पहले डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लिखने के बाद ये करेंगे कि डी एक्स बाई डी एक्स, यानी पहला का अवकलन दूसरा गुणा में, दूसरा वाई है तो गुणा में, प्लस दूसरा का अवकलन यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, पहला का अवकलन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा का अवकलन पहला गुणा में। ध्यान रहे ये जो लाइन किए हैं ब्लू वाला, इसके इधर से बन रहा है, ठीक है, यहाँ से बनना शुरू हुआ है, अभी तो इतना ही का अवकलन हुआ, तो प्लस डी वाई टू विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए स्टार के पावर हैं तो नीचे डी स्टार, तो डी वाई होगा, चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब देखते हैं इक्वल, अब इसका करना है तो डी टैन स्टार मतलब टैन एक्स, तो एक्स है तो नीचे डी एक्स आएगा तो अवकलन हो गया, प्लस वाई है तो वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं है, अब सजाइए इसका फॉर्मूला लगाइए, तो डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है, और 1 से जो है वाई में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई ये हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स का क्या होगा दोस्त, तो सेक स्क्वायर एक्स, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स से लिखेंगे, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ लगा है, तो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा है, तीनों जगह लगा है ना। क्या करना पड़ेगा तब, तो तीनों को एक साइड करते हैं, जिसके साथ नहीं लगा है उसको एक साइड करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखना, तो आगे लिख सकते हैं ना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये देखिए प्लस में है डी वाई बाई डी एक्स, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस में है पहले से तो प्लस में, माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में वाई आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझते हैं अब थोड़ा सा, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स तीनों में से कॉमन कीजिए, तीनों में है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर तीनों में से कॉमन करते हैं तो बचेगा x, यहाँ पे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा तो 2y बचेगा, और जो है यहाँ से कॉमन होगा तो केवल और 1 बचेगा और कुछ भी नहीं। इधर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। चलिए क्या करना था क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना था, यही ना करना था। तो चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है, अब कहेगा ये तुम गुणा में हो, नीचे जाओ भागा में, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और 12th में एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसमें कोई नई बात नहीं है,
डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देखते हैं क्या होगा। ये वेरिएबल है, स्टार के पावर n पे है, ये लेबनिज के गुणा नियम पे टूटेगा क्योंकि दो का फलन गुणा में है, ये भी स्टार के पावर n पे है। करते हैं dx²/dx। आप कहिएगा सर y था तो नीचे y लिखते थे, हाँ भाई स्टार के पावर n नीचे डी स्टार, तो स्टार यहाँ पे x है तो x रहेगा, प्लस यहाँ लेबनिज का गुणा नियम लगाइए, पहला का अवकलन मतलब dx/dx इंटू वाई, दूसरा गुणा में प्लस dy/dx मतलब दूसरा का अवकलन पहला गुणा में मतलब x गुणा में, प्लस dy² होगा, यानी स्टार के पावर n तो नीचे dy होगा, नीचे डी स्टार होना चाहिए, चैन रूल से जो नीचे है वही ऊपर, तो dy/dx। अब देखिए अचर पद है, अचर पद का अवकलन डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। आप लोग बोलिएगा, बहुत सारे दोस्तों के मन में, स्टूडेंट के मन में क्या रहता है कन्फ्यूजन कि सर चर अचर को तो बाहर करते थे, तो यहाँ पे इसका अवकलन 0 कैसे हो गया? मेरे भाई जब चर अचर एक साथ रहेगा तो अचर जो है बाहर हो जाता है, लेकिन जब अकेले रहेगा अचर तो इसका अवकलन 0 हो जाता है, ठीक है ना। जब चर अचर रहता है साथ में तो क्या अचर बाहर हो जाता है, अचर बच जाता है, वही लिखा जाता है। लेकिन जब अचर अकेले रहेगा तो मरा जाएगा, मरा जाएगा माने 0 हो जाएगा। जब भी अचर अकेले रहेगा ध्यान रखिएगा कि इसका अवकलन 0 रहेगा, कुछ रहो, 100 रहे, 2000 रहे, 5000 रहे, 1 लाख, 1 करोड़ क्यों ना रहे, इसका अवकलन जो है 0 होता है। और चर अचर गुणा में रहेगा तो अचर को बाहर करते हैं, चर का अवकलन करते हैं। समझ में आ रही बात? ये सब कुछ बताया गया है बहुत डिपली में। इसका 0 क्यों होता है ये भी बताया गया है। चलिए 100 का नहीं 0 होता है, अचर का ही 0 होता है, कुछ भी रहे सबका 0 होता है। क्यों होता है ऑफलाइन क्लास में बढ़िया से समझाया जा चुका है। अब देखिए x² का क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, dx/dx का 1 से y में होगा तो y, प्लस dy/dx का तो dy/dx से रहेगा, इंटू x है तो इंटू x रहेगा, गुणा में है। y² का विथ रेस्पेक्ट टू y तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, पहले से 0 है। अब क्या बोले, जिसके साथ dy/dx एक साथ रखिए, जिसके साथ नहीं है कहिए कि जाओ इधर, इसके साथ dy/dx लगा है दोनों के साथ, इस दोनों के साथ नहीं लगा, इधर भेजेंगे। तो करेंगे क्या, पहले इन दोनों में से साथ साथ कॉमन भी करते हैं, इन दोनों को भेजते भी है, कर सकते हैं। आप लोग समझदार आदमी हैं, थोड़ा इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन हो सकता है dy/dx। तो बचेगा क्या, x + 2y नहीं बचेगा, यहाँ से dy/dx दोनों में से निकलेगा तो x और यहाँ से निकलेगा तो 2y, साथ साथ इसको इधर भेजेंगे तो -2x - y, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से माइनस को हम कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। dy/dx इंटू x + 2y, दोनों में से माइनस को कॉमन कीजिए तो हो जाएगा 2x + y, होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर वही बात, लास्ट में हमको dy/dx ना चाहिए, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2x + y अपॉन x + 2y। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं है, जैसे वो था इसमें भी वही है सेम। अगर 5 नंबर समझ में आया होगा तो आप लोग 6 नंबर इजीली बना सकते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें 3 गो टर्म था, इसमें जो है 4 गो टर्म दे दिया है, ठीक है ना। देखिए डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dx³ मतलब स्टार के पावर n, तो नीचे डी स्टार तो dx आ गया, प्लस लेबनिज के गुणा नियम लगेगा दोस्त, यहाँ पे 2 गो फलन गुणा में है, इसको u इसको v मानिए, तो du/dx यानी dx² इंटू पहला का अवकलन दूसरा गुणा में यानी y गुणा में, प्लस दूसरा का अवकलन यानी dy/dx का अवकलन इंटू x² गुणा में, प्लस अब इसमें करते हैं तो dx/dx यानी पहला का अवकलन दूसरा गुणा में यानी y² का गुणा में, प्लस अब की पारी दूसरा का अवकलन यानी dy² स्टार का पावर n है तो नीचे dy चाहिए, dy/dx सब की पारी होगा। अब जाके दूसरा का अवकलन हुआ था पहला गुणा में यानी x गुणा में, प्लस y³ भी है ना मेरे दोस्त, y³ अभी तो इतना तक का हुआ है ना, तो प्लस y³ का, तो dy³ मतलब d स्टार के पावर n तो नीचे dy चाहिए, अब dy/dx चाहिए। कहिएगा सर इसका क्या होगा, तो बराबर 0 कर सकते हैं क्योंकि अचर पद का अवकलन 0 होता है। ये dx है बराबर 0, जगह नहीं था तो नीचे लिखे हैं, ठीक है।
आप लोग थोड़ा पास पास करके लिखिएगा तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। dx क्यू, तो इसका क्या होगा 3x² प्लस एक्स स्क्वायर का 2x y हो जाएगा क्योंकि y गुणा में है, प्लस ये तो dy/dx है ना, तो dy/dx का dy/dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस dx/dx का 1 से y स्क्वायर में होगा तो y स्क्वायर प्लस यहाँ 2y हो जाएगा क्योंकि y स्क्वायर है तो 2y इंटू dy/dx इंटू एक्स, तो x जो है चलिए यहीं लगा देते हैं, प्लस y क्यू का 3y² इंटू dy/dx बराबर 0। थोड़ा देखिए किस में dy/dx है, तो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे है और हमारा यहाँ पे है, और किसी के साथ नहीं, तो सबको इधर भेजते हैं। इन तीनों में से कॉमन भी निकालते हैं साथ साथ, तो हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू x², ठीक है, प्लस यहाँ ऐसे कर सकते हैं 2xy प्लस 3y² इक्वल टू, इन सबको माइनस में भेजिए इधर, तो सब माइनस में क्यों जाएगा, क्योंकि सारा का सारा क्या है प्लस है। ये बचे हुए टर्म जो है जिसके साथ dy/dx नहीं लगा है, ये क्या है, तो सारे का सारा पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव में जाएगा, तो -3x² माइनस 2xy माइनस y² होगा क्या, इसको नीचे भेजेंगे आंसर आएगा। तो dy/dx इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लीजिए, 3x² प्लस 2xy प्लस y², माइनस से गुणा कीजिएगा सब वही हो जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में, तो x² प्लस 2xy प्लस 3y², ये हमारा जो है आंसर हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको जो है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कल ही बताए थे sin² y है तो sin y का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कर देते हैं, कर क्या सकते हैं, कर ही देते हैं। sin y का होल स्क्वायर cos xy इक्वल टू पाई। अब हम लोग करते हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा, क्या करेंगे, तो d sin y का होल स्क्वायर, देखिए स्टार का पावर n है तो नीचे d स्टार चाहिए, यानी नीचे sin y चाहिए, जो नीचे है वही ऊपर चैन रूल से d sin y। अब देखिए d sin स्टार तो नीचे स्टार यानी dy, अब यहाँ dy/dx लगेगा, समझ में आ रहा है, चैन रूल का यूज हुआ है, प्लस अब यहाँ देखिए इसका अवकलन x के सापेक्ष, तो d cos xy बाई dxy, क्योंकि cos स्टार है यानी d cos स्टार तो नीचे d स्टार यानी xy, चैन रूल से dxy/dx हो गया इक्वल टू 0 लिख दें, क्योंकि पाई क्या है, एक अचर पद है, अचर का अवकलन डायरेक्ट 0, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा किस प्रकार से इसका अवकलन होगा। स्टार के पावर n यानी स्टार के पावर n का क्या होता है, n इंटू स्टार के पावर n माइनस 1, साइन y का होल स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, साइन y के पावर 1 यानी साइन y इंटू साइन y का क्या होगा cos y इंटू dy/dx प्लस cos का क्या होता है तो माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल इसका क्या है xy, तो xy हो गया। लेकिन इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या लिख सकते हैं, तो इसका अवकलन लेबनिज के गुणनफल नियम पर टूटेगा, दो फलन गुणा के रूप में आ गया, तो यहाँ से ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे पहला का अवकलन यानी dx/dx इंटू वाई प्लस dy/dx इंटू एक्स बराबर 0। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर का फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2y हो जाएगा इंटू dy/dx प्लस माइनस माइनस कर देना चाहिए था, चलिए आगे वाले टर्म में कर देंगे,
माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का तो 1 होगा मेरे दोस्त, और 1 से y में होगा तो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 0। ध्यान रहे इसमें इससे अंदर में गुणा होगा, इसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 0। अब ये बाहर वाले टर्म से अंदर वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा। साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस गुणा कीजिए तो y साइन एक्स वाई होगा। यहाँ वाई स्क्वायर होगा, कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो एंगल है, ये मल्टीप्लाई में तो आगे आएगा। प्लस अब ये x है और डी वाई बाई डी एक्स है, तो x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। बोलिएगा डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आया, तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें शामिल है। x कहाँ से, तो x आगे आ गया, इसमें इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो x आगे आया है, फिर साइन एक्स वाई फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स किसके साथ है, तो इसके साथ और इसके साथ, तो इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, ये प्लस में भेजिए तो y साइन एक्स वाई। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको नीचे भेज देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y साइन एक्स वाई डिवाइड बाई, ये वाला यहाँ आ गया, अब ये वाला नीचे आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग जो भी क्वेश्चन करवाया गया ध्यान से कीजिए, प्रैक्टिस में रहिए, 1-2 बार जो है बोर्ड पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सारा कुछ समझ में आने लगेगा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन का फॉर्म थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस टाइप से कर लेते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कल ही बताया है वीडियो में। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप लोग 5.2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए डी साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी साइन एक्स होगा, क्यों, स्टार के पावर n है तो नीचे डी स्टार चाहिए, चैन रूल से डी साइन एक्स। अब देखिए डी साइन स्टार तो नीचे डी एक्स आ गया तो कोलन हो गया, प्लस डी कॉस वाई का होल स्क्वायर बाई डी कॉस वाई। अब चैन रूल से जो नीचे है वाई ऊपर, तो डी कॉस वाई बाई डी कॉस वाई तो नीचे डी वाई, फिर चैन रूल से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का तो 0। अब चलिए अवकलन कर देते हैं, इसका फार्मूला याद रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। स्टार के पावर n है तो n इंटू स्टार के पावर अचर -1 यानी n-1 तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं तो 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई का तो माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। चलिए तो यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस है तो साइन 2a लिख सकते हैं यानी साइन 2x। अब आगे देखिए थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा के रूप में सब है तो माइनस 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखिए दोस्त इसका भी 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई है तो साइन 2y लिख सकते हैं इसको, है ना, साइन 2y इसको भी लिख सकते हैं, तो अभी नहीं आगे लिखते हैं। देखिएगा यानी इसको जो है हम लोग इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ही रहने देंगे, यानी 2 कॉस वाई। अब इसका फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, चल लिख देते हैं एक बार, 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, माइनस में इधर जाएगा तो होगा ना माइनस साइन 2x, माइनस और माइनस को पहले कटाइए और क्या कीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन 2x बाई साइन
2y होगा क्योंकि इसका एंगल y है, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अगर समझ में आया होगा, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सुनिए, इस वीडियो में क्वेश्चन 8 तक ही आप लोगों को पढ़ाया गया है। इसमें और भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, उसके लिए इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।